सबसे प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने यहाँ हम सब के बीच में पधारे हैं। ये वो लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं जिनका आप सबसे मैं स्वागत जोरदार तरीके से कराना चाहती हूँ। ताली बजा के सब लोग नड्डा जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे साथ प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी, हमारी विजया जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी, उपनेता श्री सतीश जी पूनिया, सह प्रभारी आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं और मैं हम सब की ओर से उनका स्वागत करना चाहती हूं, नितिन पटेल जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, सांसद रामचरण जी, घनश्याम जी, राज्यवर्धन जी, राजेंद्र गहलोत जी, राष्ट्रीय मंत्री अलका जी, और सबसे जोरदार आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सब बंधुवर, हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनें, सब बुजुर्गन, सब लोग जहाँ उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले आप सबका प्रणाम। आज के इस मंच से मैं ये अवसर लेना चाहती हूँ और इसके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार जो है ग्रैंड क्रॉस, उसका है लीजन ऑफ ऑनर करके, बहुत बड़ा सम्मान है, उनसे उनको सम्मानित किया है अभी फ्रांस ने। मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा है, इसके लिए हम लोग सबको ध्यान देना चाहिए। सबको गर्व है कि आज हमारे प्रधानमंत्री को इतना बड़ा ऑनर मिला। इस अवसर पर चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग पर भी हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कार्य आज मैंने हुआ है। हम सब यहाँ नड्डा जी के मार्गदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब उनको अच्छी तरह से और गौर से यहाँ सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहती हूँ, परंतु मैं 2-3 मुद्दों के ऊपर आप सबका ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहूँगी। ये बात तो उठेगी कि पिछले 4.5 साल के अंदर जिस सरकार ने हमारे प्रदेश को चलाया है, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अंदर डूब करके जनता की तरफ न ध्यान देते हुए अपने को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, वो अपने मंत्रियों को और अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं। आप राजस्थान के ढाणी नड्डा जी, आप चले जाओगे ढाणी के अंदर, छोटे छोटे नगर के अंदर, और आप लोगों से पूछेंगे कि ये सरकार की सबसे बड़ा काम क्या हुआ है ये 4.5 साल में, तो सब आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार एक ऐसा जोरदार भ्रष्टाचार है कि कोई भी कार्य, कोई भी काम आज के दिन के अंदर हम बिना रिश्वत दिए कर नहीं सकते। अपने आप को तो इनने मजबूत बना लिया, परंतु हमारी सरकार और इस प्रदेश की सरकार ढीली होती गई है। आपको सबको याद होगा कि अपन लोगों ने जब सरकार चलाई थी तो उस समय हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से राजस्थान को अग्रणी प्रदेश के स्तर पे, लेवल पे ले जाने का हम लोग कोशिश करें। जो पुरानी आदतें इनकी थी कि पैसा नहीं है, उसको रोक करके, पैसा को बचा के राजस्थान की जनता को किस तरीके से मजबूत किया जाए। और आज आपको ये देखने में मिल रहा है कि जोरदार लूट चारों ओर, जहां भी आप देख रहे हो वहां लूट खसोट मची हुई है। सरकार के दफ्तर के अंदर भी जब आपको पैसा और सोना मिलता है तो इससे और क्या वाहियात चीज हो सकती है। कुछ दिन पहले गहलोत की सरकार ने तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए जब कांग्रेस के एक पूर्व राज्य मंत्री करीबन 18 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए।
ये अभी अभी की बात है। कानून व्यवस्था की बात करो तो सबसे नंबर 1 पे पूरे देश के अंदर कोई है तो हम। महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, दुष्कर्म, गैंग वॉर, लूट, हत्या, नाम लो आप, वो सब हम लोगों ने कर लिया है। और सब सर्वाधिक है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। शांति प्रिय राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक लहरें आपको देखने को मिल रही हैं। इस सरकार की नाकामियां तो उजागर हम लोग करेंगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है, वो कार्यक्रम है जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक नहीं सहेगा राजस्थान के नाम से सबके बीच में पहुंचेगा। और जो ये कांग्रेस ने काम किया है वो सब तक पहुंचा के उनको उजागर करने का काम करेगा। नाकामियां उसके साथ साथ क्या काम जो मोदी जी ने किए हैं उनको आपको जनता तक पहुंचाने का काम करना है। छोटे छोटे काम पर बहुत बड़ा उनका असर। किसान के खाते में जमा हो रहा है 6,000 रुपया, वो लोगों के बीच में पहुंचा है। गरीबों के घर बन रहे हैं, भारत में कोई भूखा न सोए, उसको ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण योजना, मुफ्त अनाज सब लोगों को मिल रहा है। और चुनाव में मुफ्त की बात तो अपन जब कर ही रहे हैं तो मैं ये कहूंगी मुफ्त योजना में कांग्रेस चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो अपने को लेने की कोशिश है अपने हाथ में। आज इसकी काट हम मोदी जी के अच्छे काम से कर सकते हैं। भामाशाह योजना जो अपन लोगों ने की थी उसके बारे में भी आपको सोचने की जरूरत है। उनकी चिरंजीव योजना, उसको बंद, अपनी भामाशाह योजना उसको बंद करके चिरंजीव योजना उनने चालू की। क्या मिल रहा है चिरंजीव योजना के अंदर जिसमें आपने 25 लाख तक उसको पहुंचाने का काम किया? अरे एक गरीब जिसने दवाई के लिए अस्पताल में भर्ती होने का काम किया तो उसके ऊपर करीबन 12,000 रुपए से ज्यादा किसी को नहीं मिला है, किसी के ऊपर भी खर्च नहीं हुआ है। ये तो कहने की बातें हैं। अन्नपूर्णा रसोई हम लोगों ने चालू किया था, उस अन्नपूर्णा रसोई की जगह में इंदिरा रसोई, नाम बदलने का काम, पर नाम बदल के क्वालिटी भी, आपकी गुणवत्ता भी वो नहीं मिल रही है। कहां कहां आप लोगों ने किचन खोल के रख दिए हैं और जो वहां खाना मिलता है वो यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं से आप लोग पूछ सकते हो कि वो खाना जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मिला करता था उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। बिजली की दरों में कहां से कहां आसमान छूने वाले दर हो गए हैं और फ्यूल सरचार्ज 6 गुना बढ़ चुका है। 100 यूनिट बिजली वो कहते हैं फ्री मिला है, पर यह सब होने के बाद फ्री बिजली का मतलब क्या? जब बिजली मिलती नहीं है गांव के अंदर तो फ्री बिजली का मतलब क्या है? जिधर देखो उधर अराजकता का माहौल है, हर वर्ग सड़क पर आ रहा है, कोई सुनने वाला है नहीं। कल कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ विधायक ने बताया और एक बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी बात तो सुनी नहीं जाती तो मैं विधानसभा में जाऊं क्यों? ये तो उन्हीं के लोगों की बातें हैं। जिस सरकार में विधायक की ये बात उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो जनरल जनता की क्या हो रही होगी? आप 1 मिनट के लिए सोच लीजिए। पेपर लीक भाइयों, मेरे को तो रोना आता है जब मैं ये सोचती हूं कि 19 पेपर्स लीक हुए हैं। 40 लाख से ज्यादा हमारे लोगों ने, छात्र जो हैं वो लोग प्रभावित हुए हैं। उनकी जिंदगी कैसे कैसे बर्बाद हुई है वो आप लोग सबको अब सबके सामने है। और पिछले 4 साल में ही इतना सब काम हुआ है। हमारे बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहां? सरकार से आहत प्रदेश है। अब यह समय है जब आप उनके बीच में पहुंचे, उनका हाथ पकड़ें, उनके आंसू पहुंचे और उनको अपनी बात को कहने का ये मौका लें। एक कार्यकर्ता ने मुझे 2 पंक्ति लिखकर भेजी थी जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूं और मैं आपको समर्पित करती हूं। ये मौका है, इस मौके को अपने हाथ में लेने की जरूरत है। वो लिखता है मुझे, युवा पीड़ित है, किसान पीड़ित है, युवा पीड़ित है किसान, दलित दुखी है, महिला है परेशान, कदम कदम पर सबका है अपमान, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा। अब जोर से बोलो भाई, तब मालूम पड़ेगी। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा
आप सबको एक जोरदार नारा इनके सामने अपन करेंगे, एक आवाज ऐसी निकलनी चाहिए कि गूंजे, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और इस राजस्थान की लड़ाई हम लड़ेंगे और जूझ करके, लड़ करके हम कमल को खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम करेंगे। ये हम सब एक एक जो यहाँ बैठे हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये याद दिलाने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि नड्डा जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी चलेगी और ये परिवर्तन करने में पूरी तरह से कामयाब होगी। आपको बहुत बहुत सबको धन्यवाद।